एक बार सत्संग में 3 बार ये बात कही थी कि अगर किसी को लगता है कि हमारे द्वारा हमारे दी हुई वस्तुओं से इनका भरण पोषण होता है तो कसम तुम्हारे आराध्य देव की, कभी आप 5 पैसे मत रखना, कभी आप मत रखना। हम इष्ट के भरोसे हैं, तुम्हारे भरोसे नहीं। हमारा इष्ट अनंत ब्रह्मांड तुम्हारे सहयोग से नहीं बनाया है। उसकी गरज होगी ना वो करेगा, ना गरज होगी ना तो भी हमारे मंजीरे बजना नहीं रुकेंगे। प्राण निकल रहे होंगे तो भी राधा कह के ही निकलेंगे। तुम्हारे भरोसे नहीं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। लाडली का भरोसा है। बात को अच्छी तरह से समझना। बस हृदय की गति प्रभु की तरफ हो जाए, वही एक है, किसी और की तरफ नहीं। ये जीवन की सार बात सत्संग की समझ लो। बस इसे समेट करके प्रभु में लगाना है। यही समेटना कठिन पड़ रहा है, फिसल रहे हैं। किसी से अपने मन की बात मत कहो, कोई लाभ नहीं मिलेगा और हानि हो जाएगी। इनसे बात करो। ये मन की जहां वृत्ति उदय होती वहीं बैठे हुए हैं, ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे विश्वास ना हो तो बाहर प्रार्थना करो, अपनी कुटिया का दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके, और इनको गोद में लेकर के रो। किससे कहूं? आपके सिवा मेरा कोई है नहीं, किससे मैं अपने हृदय की बात कहूं? आप सुनो स्वामी, समर्थ हो। हे निकुंज बिहारी, आप समर्थ हो। आप देखो, विनय में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। तुम अविगत हो, अर्थात तुम्हारे समीप किसी की गति नहीं है, अव्यक्त है। कोई ऐसे दिखाए हम तुम जैसे देख, ऐसे नहीं। वो दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष होते हैं जिनको खुले नेत्र भगवान दिखाई देते हैं। भजन किया है, उसके फल में उनको दृष्टि प्राप्त हुई है। उसी दृष्टि में चराचर जगत को अपने आराध्य देव के रूप में अविगत है। सबकी गति नहीं इनकी तरफ। सब कोई प्रधानमंत्री से जाके हाथ मिला लेगा? बहुत मेहनत पड़ेगी, बहुत। न जाने कितने अधिकारियों से आपको पास मिलेगा, और जब देखा जाएगा कि वास्तविक तुम अधिकार, तुम्हारे अंदर चाह है, तुम्हारी बात में दम है, तब क्रमशः कब मिलेंगे वो निर्धारित होगा। यही लोक की बात है अपने भारत की। ऐसे जाके मिला लो, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, जबकि हमारे देश के ही एक नागरिक हैं। देश सेवा का प्रभाव बढ़ते हुए वो ऊंचाई पर पहुंच गए। ऐसे ही हम सब भगवान के अंश हैं। भजन के प्रभाव से ऐसे हमारे साथ प्रभु खेलते हैं, सखा बनकर। हमारे साथ प्रभु वात्सल्य भाव बढ़ जाए तो बेटा बन के खेलते हैं, कांता भाव बढ़ जाए तो प्रीतम बन के खेलते हैं, स्वामी भाव, दास्य भाव, स्वामी। जब तक हमारे हृदय में इनसे अपनापन नहीं जागृत होता तब तक ये अविगत है। गति नहीं किसकी कि पकड़ सके, इनको देख सके। पर ये अनाथों से बहुत प्यार करते हैं। अनाथ जल्दी कोई अनाथ नहीं बन पाता, इसीलिए दीनानाथ का आश्रय नहीं मिल पाता। अगर कोई भी आश्रय लिए हो, अभी प्रभु की शुद्ध शरणागति नहीं हुई, अनाथ हो तो वास्तविक मेरा कौन है? मेरे हृदय की बात को कौन सुन सकता है? मेरे हृदय की पीड़ा को कौन मिटा सकता है? पीड़ा मिटाने के लिए जितने तुम प्रयास करते हो वो पीड़ा और बढ़ती चली जाती है। कभी सूक्ष्म वृत्ति से देखो, हृदय की जलन मिटाने के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए बढ़ते चले जा रहे हो, दुख और अशांति के समुद्र में डूब जाओगे। सुख और शांति तो प्रेम, भगवत चिंतन, भगवत आश्रय, भगवत आश्रय इस कोटि का कि कहीं किसी का आश्रय अन्य नहीं। ये बहुत ऊंची बात है और ये हमारे लिए ही है। जितनी स्थितियां हैं वो सब हमारे लिए है। सदा सहाय करी दासन की, जो उर्धरी सोई प्रतिपारी। हमने सुना है कि जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया
तो आपने उन अपने चरण दासों की रक्षा की है, उनकी बात सुनी है, उनके हृदय में जो चाह हुई है उसकी पूर्ति की है। अब की शरण जाऊं जादोपति, राखिले हुबली त्रास निवारी। शूरदास चरणन की बली बली, कौन खताते कृपा विसारी। कौन सुने यह बात हमारी, कौन सुने यह बात हमारी। मेरे हृदय के दुख को कौन सुने। नाथ, अब तो मैं सबका आश्रय छोड़कर आपकी शरण में आ गया हूं। हे श्री कृष्ण, अब आप ठुकराना नहीं ये जानकर कि ये दोषी है, ये पतित है, ये नीच। वैसे हमारे प्रभु का स्वभाव भी ऐसा नहीं, पर अपने को डर लगता है कि अपने इतने नीच हैं और प्रभु इतने महान हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमारे योग्य नहीं हो, जाओ ऐसा कर। ऐसा हमारे प्रभु का स्वभाव नहीं। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। तज छल कपट मोह मद माना, करो सत्य ते साधु समान। रखियो ताई प्राण की नाई। डरना नहीं कि हम प्रभु की शरण में जाएं तो कहीं ठुकरा न दिए जाएं, ऐसा हमारे स्वामी का दरबार नहीं। अब आपके श्री चरणों की बलिहारी, पता नहीं आपने कृपा क्यों विसार दी। नहीं तो हृदय में प्रश्न नहीं उठता, नाथ आप कृपा करो। प्रभु की कृपा पात्र का हृदय कैसा होता है, कोई प्रश्न नहीं उठता। आगे कह रहे हैं, अब कृपा करो, आपके चरणों का आश्रय लिया, शरणागति ली है, तो मेरे में ये बात आ जाए, जैसे राखो तैसे रहो। सुलझ जाओ, समझ जाओ, सारा भार प्रभु अपने ऊपर ले लेंगे। हो एक बार जो सकृत शब्द आता है, एक बार जो कह दिया प्रभु मैं आपका, अब वो थोड़ा धुलाई सफाई हृदय की होगी, एकदम मंगल हो जाए। सच्ची कहते हैं, मान लो हमारी प्रार्थना, मान लो, क्यों में वो ना करो, प्रभु की शरण में हो जाओ। समय नहीं है, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई मित्र नहीं, कोई यहां प्यार नहीं करता, एकमात्र प्रभु। बात मान लो, नहीं पछताना पड़ेगा, आगे सतमार्ग बताने वाला नहीं मिलेगा, आगे सतमार्ग में सहयोग नहीं मिलेगा। अभी देख लो, ये शरणागति का स्वभाव होता है। स्वामी श्री हरिदास, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो है। अपने रस ग्रंथ श्रीमद चतुराशी जी का प्रथम पद, जोई जोई प्यारो करे, ये शरणागत का स्वरूप है। जैसे राखो तैसे रहो, जानत हो दुख सुख सब जन के। मुख ते कहा कहो जैसे राखो तैसे रहो। दिल दे करके दिलवर से क्या शिकायत करना। अब तो मेरे प्राण, मेरे जीवन धन आपको समर्पित हैं, अब क्या आपसे शिकायत करें। अब तो जो भी जैसे भी आपका विधान होगा हंस कर सहेंगे, कभी किसी से कुछ न कहेंगे। ये थोड़ा प्रेम करके तो देखो, बहुत संबंध बनाए, बहुत प्रेम का नाटक खेल लिया, थोड़ा इनसे भी कर लो। झूठ से ही सही बोलने लगो कि आपके सिवा कोई नहीं। ये ऐसा साचा प्रेम उदय कर देंगे कि झूठ से ही सही, प्रभु के लिए झूठ से ही सही, प्यार नहीं पर प्यार का नाटक करना शुरू कर दो प्रभु से।
प्रभु के प्यार को दिखावा कर देना दम्भ हो जाएगा। अब वास्तविक मेरे को प्यार विषयों से है, शरीर से है, भोगों से है, पर सुना है आपसे प्यार करना चाहिए तो हम आपसे भी कह देते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। ये झूठा ही तो हुआ, पर सत्य सच्चिदानंद इसी बात को पकड़ लेंगे और जबरदस्ती तुम्हारा सब कुछ अपना जो है वो बना लेंगे, निहाल कर देते। निहाल कह रहे हैं कि नाथ मेरे जो जीवन में अब दुख सुख आएगा आपसे भी नहीं कहूंगा, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हो ना। नहीं, यदि आप बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ दे रहे हो तो जय हो आपकी, भोग लगेगा आपको, और नहीं दे रहे हो तो जय हो आपकी। जब भिक्षावृत्ति करने जाते श्री सुदामा जी, नहीं मिलती, कोई विशेष उदार होते हैं देते हैं, नहीं प्राय बड़ी मुश्किल होती है। जैसे गांव में भी है तो सब उदार ही थोड़ी होते हैं। लौटते घर आते पत्नी पूछती कि कुछ मिला भिक्षा में, और नहीं, तुलसी दल ठाकुर जी के चरणों में रख देते भोग के रूप में, और उसी को प्रसाद रूप में जिह्वा में चरणामृत, किसी से नहीं कहते। एक बार केवल भिक्षा के लिए 5 घर निकलते, कई कई दिन भूखे रहते, लेकिन नान्य आश्रय और न कोई शिकवा शिकायत प्रभु से भी। बलिहारी इनके चल एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि हम आप तो सह सकते हैं, बच्चे इनके प्राण निकल जाएंगे भूख से, कुछ तो उपाय करो। उनका हम क्या उपाय करें, हम भगवद आश्रित हैं, ब्रह्म ऋषि के कुल में जन्म हुआ है तो हमारी वृत्ति है 5 घरों से मांग करके, हम उपरोहित कर्म करते नहीं जिससे हम जजमानों के यहां जाए। अब तो हमारे श्री कृष्ण बड़ी कृपा है उनकी, तो ऐसे भगवान भोग का कवल ले ही रहे, एकदम रुक गए। भगवान की आंखें भर आई। रुक्मिणी जी बहुत प्रेमी हैं प्रभु की दृष्टि से, ऐसी दशा तो किसी भक्त के दुख पे होती है। हमारे प्रीतम की यह दशा, कोई भक्त संकट पे है, कहा प्रभु अब आप छुपाइएगा नहीं, आपके मुख को जोह जोह करके ही हम जीती हैं, तो हमें आपके हर चेष्टा को पता है। इस समय आप दुख से दुखी हैं किसी भक्त के, तो उनका सही कहा आपने। मेरा एक प्राण प्रिय मित्र और भक्त है सुदामा, कई दिनों से भोजन नहीं मिला, और मैं 56 भोग पाऊं तो मेरे अंदर कवल जा नहीं रहा। तो उनका प्रभु आप इतनी बात, आप हमारे स्वरूप को जानते हैं कि मैं महालक्ष्मी का स्वरूप हूं, आप इशारा कर दीजिए तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी नई सृष्टि कर दूं, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? बोले बस समस्या तो यही है कि वो कुछ चाहता नहीं, चाह कर ले तब ना, वो चाहता नहीं, कैसे दे दूं ये माया, कैसे दे दूं जब चाह नहीं कर रहा? बोले पैदा करो जाके चाह। रुक्मिणी जी ने कहा हम आपको ऐसे नहीं दे